हाय एवरीवन, मैं हूं अर्पित और आप देख रहे हैं ज्ञानस्थली की सीरीज रोचक बातें। पिछले 3-4 दिनों से हम सभी न्यूज़ चैनलों पे और अखबारों पे कुछ शब्द पढ़ रहे हैं। सर्विलेंस, फ़ोन टैपिंग, स्पाईवेयर, पेगासस। आखिर ये मामला है क्या? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। खबर ये है कि इजराइल में सर्विलांस का काम करने वाली एक प्राइवेट कंपनी के डेटाबेस में दुनिया भर के हज़ारों लोगों के मोबाइल नंबर मिले हैं। इजराइल की ये कंपनी का नाम NSO ग्रुप है और इसके जासूसी करने वाले स्पाईवेयर का नाम पेगासस। तो पेगासस का डेटाबेस लीक हुआ और ये सबसे पहले मिला फ्रांस की नॉन प्रॉफिट मीडिया कंपनी फॉरबिडन स्टोरीज और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल को। अब धीरे धीरे उन लोगों के नाम छप रहे हैं जिनके नंबर लीक डेटाबेस में है और इससे तहलका मचा हुआ है। अभी स्पाईवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर की ही बिरादरी में आता है स्पाईवेयर। स्पाई मतलब जासूस और वेयर मतलब टूल। तो स्पाईवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो डिवाइस की हैकिंग के काम आता है, मतलब जासूसी के काम आता है। अब ये स्पाईवेयर कई तरीके के हो सकते हैं। जासूसी का एक तरीका होता है कि कोई आपके मोबाइल में स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दे, या आप किसी लिंक को क्लिक करें तो वहाँ से आपकी जासूसी शुरू हो जाए, या फिर बिना कुछ क्लिक किए, बिना कुछ इंस्टॉल किए आपकी जासूसी शुरू हो जाए। ऐसे भी स्पाईवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें सबसे तगड़ा है पेगासस स्पाईवेयर। ये दुनिया में अब तक किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया सबसे ताकतवर स्पाईवेयर माना जाता है। द गार्डियन अखबार के मुताबिक NSO अपने स्पाईवेयर इस्तेमाल करने का लाइसेंस अलग अलग देशों की सरकारों और सरकारी एजेंसियों को देता है, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी को। शायद इसीलिए पूरा विपक्ष इस मामले को लेकर भारत सरकार पर उंगलियां उठा रहा है। अब सवाल ये कि स्पाईवेयर किस तरीके की जासूसी करता है। एक बार ये आपके डिवाइस में घुस गया तो मानो कोई अदृश्य चोगा पहनकर आपके साथ रहने लगा है। आप कहाँ जाते हैं, फ़ोन पर किससे बात करते हैं, क्या मैसेज करते हैं, सारी जानकारी हैकर के पास पहुँच जाती है। फिजिकली किसी से मिल रहे हैं और फ़ोन साथ में है तो भी आपकी बातचीत स्पाईवेयर से रिकॉर्ड की जा सकती है। यहाँ तक कि चुपके से कैमरा ऑन करके वीडियो भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। पेगासस व्हाट्सएप चैट, ईमेल, SMS, GPS, कॉल रिकॉर्डिंग, माइक्रोफोन, फ़ोटोज़, वीडियोस, कैमरा, कैलेंडर और कॉन्टैक्ट बुक को भी एक्सेस कर सकता है। माने आपके फ़ोन का हर फीचर जो जानकारी रिकॉर्ड करता है या स्टोर करता है वो पेगासस की पहुंच में है। आपके फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे एंड्रॉयड हो या एप्पल का, स्पाईवेयर किसी भी तरीके के फ़ोन में जासूसी कर सकता है। पेगासस फ़ोन हैक कर सकता है। ये बात पहली बार 2016 में पता चली थी। तब ये क्लिकेबल लिंक से फ़ोन में घुसता था। एक लिंक दिया जाता था जिसे क्लिक करते ही पेगासस आपके ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस की जासूसी शुरू कर देता था। हालांकि अब इसने काफ़ी विकास कर लिया है। अब किसी भी लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ तक कि यूज़र और पेगासस के बीच किसी भी इंटरेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी अगर आप ठान भी लो कि किसी ऐसी वैसी वेबसाइट पर नहीं जाएंगे, किसी लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, ज़्यादा ऐप्स डाउनलोड नहीं करेंगे, तब भी पेगासस आपके फ़ोन में आराम से घुस सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेगासस ने फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कोई सुराख बना लिया है जहाँ से वो फ़ोन में घुस जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की किस कमज़ोरी का इस्तेमाल पेगासस कर रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनियों को भी अभी तक नहीं पता चल पाया है। इसी कारण पेगासस को कोई रोक नहीं पाया अभी तक। 2019 में व्हाट्सएप ने आरोप लगाया था कि NSO ने 1400 फ़ोन्स में व्हाट्सएप के जरिए मालवेयर भेजा है। मालवेयर यानी हैक करने वाला कोड। मतलब ये कि NSO ने किसी फ़ोन की जासूसी करने के लिए उस फ़ोन तक पहुंचने का जरिया व्हाट्सएप को चुना और व्हाट्सएप पे भी कोई लिंक नहीं भेजा। तरीका इतना एडवांस था कि किसी के फ़ोन पे व्हाट्सएप कॉल की जाए और कोई उस कॉल का जवाब ना दे, रिसीव नहीं करे, तो भी टारगेट डिवाइस में स्पाईवेयर भेजा जा सकता था। व्हाट्सएप कहता है कि उसके ऐप पर बातचीत एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, मतलब 2 लोगों की बातचीत कोई तीसरा नहीं सुन सकता। पर पेगासस के पास इसका तोड़ है। इसके अलावा आईफोन की सिक्योरिटी को भी पेगासस भेज सकता है। यूज़र को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि उसके फ़ोन को सर्विलांस पर रखा है या पेगासस की एंट्री उसके फ़ोन में हो गई है। सिर्फ फॉरेंसिक जांच से ही पता चल सकता है कि फ़ोन में कोई स्पाईवेयर घुसा था या नहीं। और कई बार तो इसमें भी परेशानी होती है क्योंकि पेगासस फ़ोन की परमानेंट मेमोरी के बजाय टेम्परेरी मेमोरी में रहता है, जो फ़ोन को रिस्टार्ट करने पर हट जाती है। पेगासस अगर फ़ोन में घुस गया तो पीछे छुड़ाने का कोई तरीका नहीं। पेगासस से पीछे छुड़ाने के लिए फ़ोन से ही पीछे छुड़ाना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक यदि किसी फ़ोन को फैक्ट्री रिस्टोर भी कर दिया जाए तो भी पेगासस उसमें रह सकता है। माने आप फ़ोन फेंक देंगे तभी पेगासस से पीछे छोड़ेगा। इस सीरीज़ की अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सरकार किसी का भी फ़ोन टैप करवा सकती है और क्या है फ़ोन टैपिंग का प्रोसेस। तो जानने के लिए देखिएगा अगली वीडियो भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।
है।